कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, मेहनत कर रहे होंगे आप में से कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन वाला जो जो आप हर साल आप सेशन लेते हो, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं 2023 में तकरीबन 90% तक क्वेश्चन वहाँ से आए, 2022 में भी जो है क्वेश्चन आए, मतलब 300 से ऊपर नंबर केवल उस स्पेशल सेशन से बायोलॉजी के से आ रहा था। तो क्या आप इस बार लोगे नहीं लोगे? अरे भाई, शेड्यूल किया हुआ ऑलरेडी। मंडे को मंडे को मतलब दोपहर 12 बजे से सेशन शुरू होगा। वो पहले बायोलॉजी का होगा, देन उसके बाद केमिस्ट्री में सर लेंगे, फिर फिजिक्स में लेंगे। कि पहली बार केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी इसमें हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं भोपाल में हूँ तो मैंने सबको गाइड किया कि कैसे करना है, कैसे आपको पूरा ट्रेंड को निकालना है। तो केमिस्ट्री में चिन्मय सर और फिजिक्स में अमर सर जो है मेरा साथ देंगे इसमें। पहले मैं बायोलॉजी में सेशन लूँगा आपको मैं, तो तैयार रहेगा। मंडे को 12 बजे से सेशन है, लाइव स्ट्रीम सेशन है वो, 12 से लेके जब तक चलेगा। मतलब पहले 12 से 2 शायद मेरा रहेगा, फिर उसका 2 से 4 चिन्मय सर का, 4 से 6 अमर सर का रहेगा। तो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक यदि आपको आपको उसका फ़ायदा मिलता है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, इस पोर्शन में कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी पढ़ाया गया उसमें से बताएंगे कि किन किन हिस्सों से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से जिनको मिस नहीं करना है वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। सोच समझ के ये 6 घंटा इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको सिर्फ बायो देखना है, सिर्फ बायो देख के आप स्ट्रीम देख के हट सकते हैं, आप आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है आपके लिए और आपकी तैयारी में, आपको देखो जिसकी 100% तैयारी, इसने सब कुछ पढ़ रखा है अच्छे से, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा भी लगता है अपने को कि हाँ कुछ सर बता रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन है, तो टिक करने में तो एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी की भी एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा, ठीक है। नई या पुरानी एनसीईआरटी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में पोर्शन डिलीटेड है, ऐड कुछ नहीं है नया, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, हम यहाँ टिक कराएंगे, उसको टिक कीजिएगा, ठीक है ना। ये उम्मीद मत कीजिएगा कि अलग से पीडीएफ दे दो, अलग से ये कर दो, और वो कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। सिर्फ आपकी बुक में हम कुछ हिस्से हाईलाइट करवाएंगे कि ये पढ़कर जाओ, पढ़ लो इसको अच्छे से, यहाँ से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये बात और क्लियर कर दूं मैं, डिस्क्लेमर दे दूं मैं, हमारे पास कोई पेपर नहीं है ना। पिछली बार तक 3 साल तक से अधिकांश क्वेश्चन फंस रहे थे, उसमें से वो अनुभव था, अनुभव अभी भी हमको है, ठीक है। पर यदि एग्जामिनर ने कोई ड्रास्टिक चेंज किया तो फिर हमारा ये सेशन किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपसे कि पिछले 3 साल में जो है वो, तब भी हमारे पास पेपर नहीं था, हमने बताया आया वैसा वो, ठीक है। ईश्वर की कृपा थी, ब्लेसिंग्स थी, हमारा अनुभव था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। तो पॉइंट ये है कि देखो बेटा, है ना, कि मतलब हम कोशिश, आखिरी कोशिश भी कर कर देख रहे हैं ये वाली, ठीक है ना। क्रैश कोर्स पूरा हुआ, तो अब हम इस सेशन पे भी कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जो है वो ये मत सोचिए कि सर नहीं लेंगे इस बार, लूंगा बेटा मैं। लेकिन मैं वही बोलूँगा, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहना यार, है ना, ठीक है। देखो हमको नहीं पता ना बेटा, हम तुम वो बोलो, तुम बाद में बोलो कि सर आपने कहा था ये आएगा ये आएगा ये आएगा और नहीं आया ये। तो देखो यार, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एग्जाम इसीलिए तो होते हैं वो, यदि प्रेडिक्शन कर लोगे तो पहले से फिर का एग्जाम, ठीक है ना। पता है अपने को कि जीत कौन रहा है, तो फिर काय का इलेक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट वही है, तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अभी मेरा पॉइंट ये है कि आपको पता नहीं है ना कि क्या एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमको थोड़ा सा एफर्ट, तो मतलब हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। लेकिन फिर वो क्लियर कर दूँ कि वो केक के ऊपर लगाएगी गार्निशिंग के समान है वो। केक का बेस्ट तो पढ़ाई लिखाई जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग 12 बजे के आसपास, है ना, 12 बजे आसपास के आ जाना यार, ठीक है। मेहनत करा, थोड़ा देख लेना, टिक कर लेना, सुनते रहना, बैठ के पढ़ते रहना अपना, ठीक है। लगे कि यूज़ का नहीं है तो बाहर भी निकल सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग, है ना, और फोड़ देंगे इस बार, है ना। चलो, ऑल दी बेस्ट।